ठीक है, एकादशी की तरह स्थानीय मान। ठीक है, देखो अगले क्वेश्चन देखो। 7 3 4 6 3 में 3 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर निकालें। अंतर बोले या जो बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। 3 के स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर निकालें। देखो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान इतना ए वाला 3 दो, ठीक है, बड़ा 3 लिख दो। तो 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ये फिर 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान 2 और 0 इतना लिखना, ठीक है, क्योंकि असली निकालना अंतर निकालना। तो 2 इधर एक अंक है तो 0 माइनस कर दो तो अंतर है यहाँ 0 8 0 8 9 9 3 3 2, ठीक है, 2 ये आंसर है, ठीक है। कितने है 280। अगर जो बोले तो इन्हें जोड़ देना, ठीक है। अगले देखो 83 45 214 में 5 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान का अंतर निकालें। 9 8 3 4 2 5 में 8 के स्थानीय मान और 4 के स्थानीय मान में अंतर निकालें। ठीक है, देखो 8 3 4 5 6 में 3 का अंकीय मान या जातीय मान निकालें। 8 3 4 5 6 में 3 का अंकीय मान या जातीय मान निकालें। 3 का अंकीय मान या जातीय मान, 3 का अंकीय मान या जातीय मान ये 3 नहीं आना, जोड़ा पूछे वही आना, ठीक है। कोई सिफर नहीं लानी, कोई जीरो नहीं लानी, इतना कुछ नहीं, सिर्फ जो जोड़ा पूछे। अगर 8 का पूछे होगा तो 8 लानी, अगर 4 का पूछे तो 4, ठीक है। जितना पूछे वही लिखना है, ठीक है। आगे लिखो 5 7 5 2 3 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालें।
7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर निकालें। 7 का पूछा, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7 और 3 से 0 3 0। 7 का अंकीय मान जातीय मान कितना 7। अंतर पूछा तो 3 9 9 6, ठीक है, 3 3 3 9 9 6। अगर इतना पूछे 5 का जातीय मान पूछ दे तो 5 लेना, 5 का अंकीय मान जातीय मान 5 जाना, 7 का वही रहना, ठीक है। नौ 8 3 4 2 में 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग निकालें। 7 3 4 4 2 1 में 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होगा, वही अंकीय मान का अंतर निकालें। 2 6 4 7 8 3 में 4 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर निकालें। 2 6 4 7 8 3 में 4 का स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर निकालें। देखो नंबर पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या में जो भी संख्या दी हुई होती है, पूर्ववर्ती संख्या में जो भी संख्या दी हुई होती है उस संख्या में से एक घटा दिया जाता है। पूर्ववर्ती संख्या में जो भी संख्या दी हुई होती है उस संख्या में से एक घटा दिया जाता है। जैसे नंबर 5 की पूर्ववर्ती संख्या, नंबर 2 10 की पूर्ववर्ती संख्या, नंबर 3 15 की पूर्ववर्ती संख्या, नंबर 4 24 की पूर्ववर्ती संख्या, नंबर 5 31 की
अनुवर्ती संख्या। एक घटा, जो भी संख्या दी हुई होती है उसमें से एक घटा दिया जाता है। 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4, 10 दी 9, 15 दी 14, 24 दी 30, 31 दी 30। ठीक है, एक एक घटा दी जाता है। ठीक है, उसके बाद अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या में जो भी संख्या दी हुई होती है, दी हुई होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 15 की अनुवर्ती संख्या 26 की अनुवर्ती संख्या 65 की अनुवर्ती संख्या और 90 की अनुवर्ती संख्या। क्या, तो जो संख्या दी हुई होती है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। 27, 66 में। ठीक है, आगे देखो, प्रथम 9 संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। उसके बाद 25 प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालें। ठीक है, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या के लिए हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक। ठीक है, एक सूत्र में डालना, ये शॉर्टकट सूत्र दिखाना, n+1/2। ठीक है, n+1/2। एक सूत्र तो मैं ये भी दिखाया उस दिन, अगर सेम डिफरेंस सेम हुए तो क्या होगा? प्रथम पद जमा अंतिम पद बटा 2। बड़ी फार्मूला लागू। ठीक है, ये पहला फार्मूला में है तो n कितना रहता है
9 कितना का 9 ये चीज ते 9 सिर्फ तुझे कोई ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ n लिखना कितना 9 उन्होंने एक ही जोड़ दो 9 प्लस 1 बटा 2 10 बटा 2 2 पंजे 10 कितना ये 5 ये तुझे प्रथम पाद ये करना प्रथम तामी 10 बटा 2 2 पंजे 10 ठीक है क्योंकि डिफरेंस क्या हो जाता है सेम